नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर ओपन ऑक्शन हुआ जिसमें स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जमाल कमाल और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब भी आए थे। इन स्टूडेंट्स से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या मॉडल्स बनाए हैं। और ये मैंने और मेरी टीम ने एक 3D सर्किट सिम्युलेटर बनाया है यूनिटी एंड ब्लेंडर में, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड हॉबीइस्ट्स के लिए जो सर्किट डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग के अंदर इन्वॉल्व है, लाइक ब्रेडबोर्ड यूज़ करना, आईसीज एंड 7 सेगमेंट डिस्प्लेज, आर्डुइनोज, HD4470 डिस्प्लेज, इस तरह की चीज़ों के अंदर जो स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फॉर एग्जांपल CS के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स लैब्स लेते हैं, वो सारा हमने सिस्टम, सारी इन्वायरमेंट लैब की हमने वर्चुअलाइज करके एक गेम के तौर पे हमने वो प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त था। सारे के सारे डिस्प्ले पे लगे हुए थे हमारे प्रोजेक्ट्स और काफ़ी डिग्निटरीज आए थे। मिनिस्टर ऑफ आईटी भी आए थे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी आए थे, हमारे सारे रेक्टर्स वगैरह भी थे, बाहर से भी एवेल्यूएटर्स आए हैं और वो हर एक के पास गए हैं, हर एक से उन्होंने पूछा है, डिटेल के अंदर उन्होंने पूछा है कि क्या कर रहे हो, इसके फ्यूचर यूज़ केसेस क्या हैं और इसको आगे किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो ऑफ कोर्स बहुत हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस था। हमें समझ आ रही है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इसमें जो है हमने बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए ना काम किया है। हम जैसे ही किसी 2D ड्राइंग को जो है स्कैन करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो 3D मॉडल बना के दिखा देगा। उसके अलावा हमने 2 चीज़ों पे काम किया, मार्कर बेस और मार्कर लेस। मार्कर लेस में हमारा क्या होता है कि जो जैसे ही हम किसी रियल टाइम बिल्डिंग के जो स्कैन करेंगे तो उसके ऊपर ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने के बाद जो कॉलम जो वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा वो उसको ग्रीन में शो करेगी और जो प्रेज़ेंट नहीं होगा वो जो है वो रेड में शो कर देगी। उसके अलावा प्रोग्रेस मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट होगी वो डाउनलोड उसमें से कर सकते हैं कि हमारा टाइम टू टाइम कितना टाइम होता जा रहा है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती जाती है। और सेफ्टी के लिए हमने ये काम किया है कि जो हमारी बिल्डिंग होगी जैसे हम उसको एप्लीकेशन के साथ स्कैन करेंगे तो उसमें बता देगी कि इस जगह पे जो है वो डेंजरस है, डेंजरस एरिया है जहाँ पे सेफ्टी हैज़र्ड्स हैं, वो मेंशन कर देगी। हमारा 24 का जो है 2024 का जो है ओपन हाउस था, जिसमें आज हमारे मिनिस्टर आए थे, सर जाम कमाल आए थे और एक और मिनिस्टर आए थे और हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है एंड दैट्स इट। जी, जो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान एक मेजर 3 इश्यू से फेस कर रहा है, जैसे कि हीट होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई और तीसरा हमारे पास लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज है। तो इन इश्यूज़ को देखते हुए हमने एक ऑटोमेटेड लूवर सिस्टम डिज़ाइन की है, जो कि रियल टाइम डाटा को डिटेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे जो है अपने लूवर्स को रोटेट करेगा। बेसिकली जो का एक बंदा है उसके काम करने के लिए जो लाइट इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है वो 450 लक्स होती है। तो क्या हमारे जो लोअर सिस्टम होंगे वो ऐसे एंगल्स पे एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से आपके कमरे के अंदर जो है ना सोलर एनर्जी आएगी तकरीबन 450 लक्स टू 470 लक्स। और इसके अलावा अगर आपके पास लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा भी आ रही है सूरज से ही कमरे के अंदर, तो जो हमारे लोअर सिस्टम है वो उनको कम भी कर देंगे। लेट सपोज कि 1000 लक्स की लाइट इंटेंसिटी आपके कमरे के अंदर आ रही है, तो जो हमारे लोअर्स हैं वो एक ऐसे एंगल पे एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी लाइट इंटेंसिटी है वो 450 लक्स टू 470 लक्स तक मेंटेन रहेगी। के इवेंट था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था यंग इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मार्केट के सब जाइंट्स इस जगह पे प्रेजेंट थे। इन फ्रंट उनके अपना हमने प्रोजेक्ट
प्रेजेंट किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। इवन हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के सीईओ ने बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने कहा हम इस सॉल्यूशन को लेके डिस्कस करेंगे, इन फ्यूचर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हमारी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ना, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इनिशियल स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मौका देती हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि इस जगह पे सारे जिन्होंने फंडिंग करनी होती है वो तमाम लोग होते हैं। अगर आइडिया क्लिक कर गया तो आप इजीली इस चीज़ को स्केल कर सकते हो मार्केट के अंदर। इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी रीजन पे, जिसमें हमने ये देखा है कि जो बिल्डिंग जो हमारी सिस्मिकली एक्टिव हैं, एट रिस्क हैं, उसके लिए हमने मुख्तलिफ प्रोसेस जो है ना मेथड को अप्लाई की है, जिसमें NLRHA का मेथड है। वो ये बताता है कि बिल्डिंग जो है वो सिस्मिकली एट रिस्क है या नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये मॉडल है, ठीक है, उसमें हमने ये बताया कि जो कॉलम्स और बीम्स हमारे फेल हो रहे हैं, तो उनको इंडिकेट करने के लिए जो मॉडल पूरा सिस्टम बनाया गया है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग जो है अगर अर्थक्वेक आता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हमने सेट किया है 6 to 7 का मैग्नीट्यूड अगर आता है, तो ये बीम और कॉलम जो आप देख सकते हैं कि जिसमें दो दूसरी मंजिल है, उस पे जो कॉलम है वो रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये हमें बता रहे हैं कि अगर ये डिज़ाइन, अगर सिस्मिक प्रोविजंस पे बिल्डिंग अगर नहीं कंस्ट्रक्ट होते, इंजीनियर्स इनको फॉलो नहीं करते, तो इन फ्यूचर हमें देखने को ये मिलेगा कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स कर रही है। ये हमारी मतलब जो लाइफ सेफ्टी उसको भी जो है ना टारगेट करता है। और हम ये कहते हैं कि जो जो भी प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री में, वो इस मेथड को अगर अप्लाई करते हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और हमारी बिल्डिंग्स जो है जी, जो हमारी बिल्डिंग्स है वो मोर सेफ और सस्टेनेबल होंगी। आज का इवेंट काफ़ी हमारा अच्छा रहा है, मुख्तलिफ एवेल्यूएटर्स आए थे, जिन्हें मिनिस्टर्स भी थे, उनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए लिहाज से ये बहुत इनोवेटिव था और सस्टेनेबल था। अगर इस प्रैक्टिसेस को वो उनको इसलिए भी पसंद आए कि अगर ये प्रैक्टिसेस वो इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं, तो हम ऐसी बिल्डिंग्स को लेकर आ सकते हैं जो सस्टेनेबल है, हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ेंगी और ह्यूमन लाइफ की भी सेफ्टी का एक आंसर है। जो हमारा इवेंट है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनकी एप्लीकेशन और उनकी जो इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पास फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है रिसर्च के बेसिस के ऊपर उनको फॉस्टर करना है। और हमारे पास जो भी नए प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए हमें जो उनके लिए सोल्यूशंस डिवाइस करने हैं वो हमारे पास रिसर्च और हमारे पास एनालिसिस के थ्रू आएंगे। ओवरऑल हमारे जो पूरा प्रोजेक्ट है ओपन हाउस का हमारा ये इसीलिए है ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल नॉलेज और इंडस्ट्रियल नॉलेज के साथ साथ जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर मेनली फोकस होना चाहिए हमारा। और आगे जो फ्यूचर में हमारे पास मज़ीद रिकमेंडेशंस और सजेशंस हो सकती हैं उनको गैदर करना है डिपार्टमेंट का। और ये हमारा 8वां सेमेस्टर है। ये हमारे एफवाईपी के प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, सही है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, पिंडी के अंदर हमने एक इंटरसेक्शन को सेलेक्ट किया है और उसके ऊपर हमने काम किया है। उस इंटरसेक्शन को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फ़ायदा हो। किस तरह फ़ायदा हो, हमने ऑयल के फैक्टर्स को कम किया है। जिस तरह हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो हमने फ्यूल सेविंग्स के ऊपर काफ़ी गौर किया है। तो उसकी वजह से हमने ऑयल वगैरह और इस इंपोर्ट्स को बहुत वो किया है, क्या बोलते हैं, फ़ायदा दिया है। ये हमारे यूनिवर्सिटी न्यूटेक ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। काफ़ी अच्छे लोग आए थे, मिनिस्टर्स आए थे, डेलीगेशंस के आए थे, इवैल्यूएटर्स आए थे, सिविल डिपार्टमेंट के। और बस काफ़ी अच्छा इवेंट था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो लोग ब्लाइंड है जो देख नहीं सकते उनके लिए ये एक डिवाइस है। हमने बेसिकली अभी वेब ऐप बनाई है जो सबसे पहले टेक्स्ट जनरेट करेगी, उसके बाद कैप्शन टेक्स्ट जनरेट करके वो ऑडियो जनरेट करेगी फॉर द पीपल जो ब्लाइंड है, ताकि वो सराउंडिंग में आउटडोर में वो चल फिर सकें और दूसरों पे डिपेंड ना हो। ये हमारे यहाँ डेमो भी चल रहा है जिसमें वो कैप्शन जनरेट कर करके बता रहा है और फिर ऑडियो में वो ब्लाइंड पीपल सुन सकते हैं। इमेज कैप्चरिंग इज़ पॉसिबल सॉल्यूशन जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, ताकि उनको एक्सेसिबिलिटी मिल सके। हमारा डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है जिसमें इनकोडर और डिकोडर आर्किटेक्चर है। तो बेसिकली एक इमेज इनपुट आती है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी और फिर ऑडियो में कन्वर्ट होगी, ताकि जो बंदे देख नहीं सकते वो सुन सकें और वो बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट है जो हमने मेडिकल बेस पे बनाया है। हमने एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है जो इंटेलिजेंट सिस्टम है यूजिंग एआई,
जिसमें हम लोग मेडिकल की 4 सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, नमूनिया, ब्रेस्ट कैंसर, अल्जाइमर और कोविड-19। ये बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट का वर्कलोड कम करने के लिए हमने बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक ये सिस्टम नहीं मौजूद। हमें पेशेंट को 2 से 3 दिन वेट करना पड़ता है कि उसकी रिपोर्ट जनरेट होके उस तक पहुँचे। तो ये हमारा जो एआई सिस्टम है वो ऑन द स्पॉट आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि हमने जो 4 सर्विसेज ऑफर की हैं, इसमें जस्ट यूज़र एक जो रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर यूज़र पेशेंट की डिटेल्स अपलोड करेगा, उसका पर्टिकुलर चेस्ट एक्स-रे या अल्जाइमर के लिए एमआरआई अपलोड करेगा और वो उसको ऑन स्पॉट बताएगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज़ है या नहीं है। और फिर वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट पे क्लिक करने से हमें ऑन द स्पॉट विदिन सेकंड्स हमें चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ करके हमें रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जिस पे रिकमेंडेशन होगी फॉर द यूज़र। थैंक यू। एक सिस्टम बनाया जिसमें हम मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इमेजेस के थ्रू डीप लर्निंग को यूज़ करते हुए रिपोर्ट जनरेशन करते हैं। इसमें हमारे पास कोविड-19, निमोनिया, अल्जाइमर, ब्रेस्ट कैंसर की जो है करंटली टेस्ट अवेलेबल हैं और इसमें हम और टेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी एमआरआई इमेजेस, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफिक इमेजेस और अल्जाइमर के लिए एमआरआई इमेजेस को अपलोड करेंगे और आपको वो उसकी डायग्नोसिस करके बताएगा कि आपको वो डिजीज़ है या नहीं। और उसके बाद and he is my group member Talha Nawaz. This is our caption project that we made tech trolley. इसमें बेसिकली होता ये है कि हम लोग रियल टाइम में हम लोग इसकी इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। लाइक जैसे हम लोग आम रूटीन में हम लोग जाते हैं मार्केट्स वगैरह में या रिटेल्स ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स में, वहाँ पे हम लोग को बहुत लंबी क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता है और हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा ये होता है कि हम लोग बजट हमसे मैनेज नहीं होता, क्योंकि हम लोग सोच के गए होता है कि हमारा बजट ये होगा, लेकिन वहाँ पे बजट जब हम कैशियर पे जाते हैं तो बजट ज़्यादा हो जाता है और फिर वहाँ पर हम लोग चीज़ें निकाल रहे होता है कि ये निकाल दे, ये निकाल दे। इसमें ये होगा कि हमने इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक यूज़ की हुई है और वो कैमरा के थ्रू वो हमारे प्रोडक्ट को इमेज वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। हम कोई प्रोडक्ट उसमें डालेंगे, वो रिकॉग्नाइज होगा और वो एलसीडी हमारी लगी हुई है, उसके ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आ गया है, साथ उसका नाम और उसकी प्राइस आ जाएगी। अगर हमने उसको इंक्रीज करना है तो हमने 2 बटन इसमें लगाए हुए हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो हम इंक्रीमेंट वाले पे करेंगे और वो हमारे पास उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम लोग उसको डिक्रीमेंट वाले पे क्लिक करेंगे और वो प्रोडक्ट हमारा गायब हो जाएगा। और उसके बाद मेरी ग्रुप मेट ने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि ये है क्या। मैं आप लोगों को कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आप इसको लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा मॉड्यूल है, एक स्मार्ट मॉड्यूल, जिसके ऊपर एक मशीन लर्निंग का मॉडल डिप्लॉय हुआ है। इन लेमैन टर्म्स इसके आगे एक कैमरा है, एक टच एलसीडी स्क्रीन है, अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है प्रोसेसिंग के लिए और एक पावर बैंक है पावर मैनेजमेंट के लिए। आप सिंपली अपना आइटम पुट करोगे अपने कार्ट में पुट करने के बाद इमेज रिकग्निशन की बेसिस पे रिकग्नाइज होगा आपका आइटम रिकग्नाइज होने के बाद वो स्मार्टली एक बिल में फटाफट ऐड हो जाएगा, सिर्फ उसकी अपीयरेंस की बेस पे। ऐड होने के बाद आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो अपने चेकआउट पे। चेकआउट आपकी मर्जी, आपने कैश देना है, आपने कार्ड पेमेंट करनी है, आपने इजी पैसा करना है, जो आपका मोड ऑफ पेमेंट कन्वीनियंट लगा आपको। उसके बाद जब आपकी प्रोसेस हो जाती है पेमेंट प्रोसेस होने के बाद हमने बैक एंड पे एक डेटाबेस बनाई हुई है जहाँ से सारा डेटा फैच होता है। डेटाबेस में से जो आइटम्स आपने खरीद लिए हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अगर एक शॉप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि अगर दिन ख़त्म होता है तो उसको बैठ के ये नहीं देखना पड़ेगा मेरे फलाने आइटम्स वो ख़रीद के जा चुके हैं और मुझे इनको रीस्टॉक करना चाहिए। होगा ये कि अगर आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, समझें 15 आइटम्स का, 15 आइटम्स से अगर नीचे चले गए आइटम्स, आपको ऑटोमेटिकली एक ईमेल आएगी। ईमेल पे लिखा होगा कि आपके फलाने आइटम्स एक थ्रेशोल्ड से नीचे जा चुके हैं। इंतसाल उल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, इस्लामाबाद।